भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का चरम जो भी हो, मगर जब बात क्रिकेट की आती है तो सरहदें खुद ब खुद रास्ता देने को तैयार हो जाती हैं, जिसका उदाहरण हमने हाल ही में देखा है, चाहे वर्ल्ड कप 2023 हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी। मगर अब भारत सरकार किसी भी रियायत के मूड में नहीं है, जिसका सीधा सा कारण पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 26 भारतीय बेगुनाह सैलानियों को मार देना है। इतना सब हो जाने के बाद भी भारत को उम्मीद थी कि पाकिस्तानी सरकार नहीं मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर तो इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे और अपनी सरकार से सवाल करेंगे, मगर ये सारी उम्मीदें इस बार भी एक तरफा ही रहीं। जिसके बाद सबके मन में एक ही सवाल आया कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर खुद के साथ भारतीय क्रिकेट का नाम जोड़कर सिर्फ पैसा कमाने की फिराक में रहते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो भारत सरकार ने इन्हें अच्छा तोहफा दिया है, भारत में इन्हें बैन करके, जिसमें सबसे बड़ा नाम है शोएब अख्तर का। इसके अलावा वो दो लड़के जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते करते भारत में भी बहुत मशहूर हो गए, यानी वासे हबीब भी बैन कर दिए गए हैं। इनके अलावा आप रिजवान हैदर को भी भारत में नहीं देख पाएंगे। बैन होने वाले यूट्यूबर्स की हम बात करें डिटेल में, उससे पहले आपको पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का विवादित बयान बताते हैं। आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफी थ्रेट्स मिलती रही वहां से, टूर से पहले हमें यह भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मजे की बात यह है कि शाहिद अफरीदी बताते हैं कि पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है और आतंक के खिलाफ रहता है। अब शाहिद से कोई सवाल करे कि हाफिज सईद कौन है जिसे आप पाकिस्तान में पनाह दे रहे हैं, उसामा बिन लादेन कौन था जिसे आप पाकिस्तान में पनाह दे रहे थे। अगर सिर्फ पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया को छोड़ दिया जाए तो किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी सरकार से सवाल नहीं किए हैं कि आप चुप क्यों हैं। अगर पाकिस्तान का इस हमले में हाथ नहीं है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। सिर्फ दानिश कनेरिया ने खुलकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर आरोप लगाए थे कि आप आतंक को पाल रहे हैं। अब लौटते हैं उन लोगों पर जिनके यूट्यूब अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए हैं। शोएब अख्तर, जिन्हें पाकिस्तान के साथ भारत में भी खूब पसंद किया जाता है। ये अक्सर भारत आते हैं, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सहवाग के साथ अपने किस्से सुनाते हैं, मगर अब ये सब कुछ झूठा सा लगने लगा है। शायद यही कारण है कि शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल अब भारत में बैन कर दिया गया है। जिसके बाद ये कहना तो गलत नहीं होगा कि शोएब अख्तर को बहुत तगड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत में करोड़ों क्रिकेट फैंस उनके वीडियोस देखते थे, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे व्यूज़ मिलते थे। शोएब अख्तर भी इन चीज़ों का ख्याल रखते थे। मौका देखकर वो अपनी टीम पर भी सवाल खड़े करते थे, जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था। मगर इस बार शोएब अख्तर ने यह साबित कर दिया कि वो भी प्रोपेगेंडा ही करते थे। इन सब के बावजूद शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल पर 3.81 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। शोएब अख्तर का अकाउंट @शोएब अख्तर 100 MPH के नाम से है। शोएब के चैनल पर एवरेज व्यूज़ 2 लाख के पार ही होते हैं, यानी भारत के नाम पर मोटी कमाई। दूसरे यूट्यूबर्स की बात करें तो उससे पहले आपको याद दिला दें कि शोएब अख्तर ने भारत के खिलाफ क्या कहा था। जब सुरक्षा कारणों से भारत के सभी मैच दुबई में तय हुए तब अख्तर बोले कि वो सब कुछ अपनी तरह से कर रहे हैं। भारत को कहा था उन्हीं की जगह पर जाकर मार के आओ, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। हालांकि पाकिस्तान भारत से क्या किसी भी टीम से एक भी मैच चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जीत पाया था, वो भी अपने ही घर में। सिर्फ शोएब अख्तर ही नहीं, आपने वासे हबीब का नाम भी खूब सुना होगा। इनका अकाउंट है @वासे हबीब। 2 लड़के और दोनों ही बवाल, खुद की टीम को रगड़ना, बाबर आजम को बुरा भला कहना, कोहली की तारीफ करना वगैरह वगैरह। वेन्यू छत, पीछे पेड़, 2 कुर्सी, भाषा उर्दू हिंदी मिक्स और अपनी टीम पर निशाना। यह अंदाज है वासे हबीब यूट्यूब चैनल के हबीब और इफ़ी का। ये दोनों खुद को क्रिकेट एनालिस्ट बताते हैं। इन दोनों ने मिलकर 508 के सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं, जिसमें बहुत से तो भारतीय हैं। फिलहाल अब इनके चैनल को भी भारत में बैन कर दिया गया है। अब आइए एक और यूट्यूब चैनल पर उज़ैर क्रिकेट की बात करते हैं। 289 के सब्सक्राइबर हैं। इनका अकाउंट है @उज़ैर क्रिकेट 786 के नाम से। ये यूट्यूब चैनल 9 सितंबर 2019 को बनाया गया था, जिसमें बैन होने तक करीब 60 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। वैसे तो इस चैनल में अक्सर भारत पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है, दोनों की तारीफ़ें की जाती हैं, मगर पहलगाम हमले के बाद
ये चैनल लगातार प्रोपेगेंडा की तरह चल रहा था, भारत पर लगातार टिप्पणियां कर रहा था, जिसके बाद से ही भारत सरकार ने इस पर बैन लगाने का फैसला किया। अब आइए एक और यूट्यूब चैनल पर, रिजवान हैदर पर। इनके सब्सक्राइबर हैं 615 के। @रिजवान हैदर 1 के नाम से अकाउंट है इनका। इन्होंने 19 नवंबर 2011 में चैनल बनाया था, जिसमें 5.19 के वीडियोस डाले गए हैं और व्यूज़ हैं 347.67 मिलियन से ज़्यादा। अब इनका चैनल भी बैन कर दिया गया है भारत में। कहना गलत नहीं होगा कि भारत की ओर से पाकिस्तान को ज़बरदस्त आर्थिक झटके दिए जा रहे हैं। भले ही पाकिस्तान खुलकर ना बोले, लेकिन हालत तो ख़राब हो ही गई है। फिर शुएब अख्तर जैसे खिलाड़ियों का यूट्यूब चैनल बैन हो जाना ये बताता है कि पाकिस्तान अब किसी तरह की रियायत की गुंजाइश ना करे, क्योंकि इस बार जो हुआ है वो हद से ज़्यादा था। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।